राजेंद्र सोनी जैसे दलाल लोग भरे हुए हैं यूनियन में, ये बीजेपी के समर्थक हैं। मतलब हमारी परेशानी को देखा नहीं इन्होंने बिल्कुल भी, कि ऑटो वाला किस मुसीबत में जी रहा है। बहुत ऑटो वाले किराए पे रह रहे हैं, बहुत ऑटो वाले प्रदेश से आए हुए हैं, वो अपनी गाड़ी को बनाकर बेचारे आज चला रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं और अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। रोटी ही खिला रहे हैं बस, कोई हमें ऐशो आराम नहीं करते, कोई हमारे बच्चे कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं फिरने नहीं जाते। ये अचानक से नहीं करना चाहिए, कम से कम उन्हें 3-4 साल का तो टाइम देना चाहिए। जब इनकी तानाशाही है, कुछ भी कर सकते हैं यार। मोदी जी का मिशन था कि पूरे भारत में सीएनजी लाएंगे और पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे। सरकार बदलते ही सबसे बड़ा तोहफा दिया। पहले हमारी ऑटो फ्री में पास हुआ करती थी, इन्होंने 300 रुपये फीस लागू कर दी। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। राजधानी में सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी में बदलने के सरकारी फैसले के बाद हजारों ऑटो चालकों में गहरी नाराजगी है। कई चालकों का कहना है कि यह फैसला उनकी आर्थिक हालत को नजरअंदाज कर थोप दिया गया है। उनकी मांग है कि या तो सरकार पूरी मदद दे या फिर यह फैसला वापस ले। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ऑटो चालक शेषनाथ मिश्रा कहते हैं, हमने 5 साल पहले ही नया सीएनजी ऑटो खरीदा है। अब सरकार कह रही है कि इसे छोड़ दो और ईवी लो। 8 से 10 लाख का ईवी हम कैसे लें? हमारे पास ना बचत है ना कोई सहारा, लोन लेना भी मुश्किल है। मिश्रा जी, सरकार बदली है जी, कितना ऑटो वालों को फायदा दिख रहा है? सर सरकार बदलते ही सबसे बड़ा तोहफा दिया। पहले हमारी ऑटो फ्री में पास हुआ करती थी, इन्होंने 300 रुपये फीस लागू कर दी। इन्होंने एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का बोला था। वेलफेयर बोर्ड के नाम पे लोगों को, ऑटो ड्राइवरों को ऐसा झटका दिया है कि सब परेशान हैं। 1.5 लाख 1 लाख ऑटो, 50,000 आरटी टैक्सियाँ हैं, जिसमें से ये लोग 300 रुपये जोड़ लो तो कई करोड़ रुपए होते हैं। और 10 करोड़ रुपए इन्होंने फंड जारी किया है वेलफेयर बोर्ड के लिए। वेलफेयर बोर्ड का पता नहीं है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सभी ऑटो बंद करके ये इलेक्ट्रिक ऑटो चलवाना चाहते हैं। क्या कारण क्या है कि लगातार देखा गया है कि ऑटो वाले केजरीवाल सरकार के लिए ज़्यादा बेनिफिशरी रहे। लगातार केजरीवाल सरकार ने ऑटो के ऊपर काफ़ी काम भी किया। सरकार बदलते ही जिस तरीके से ऑटो वालों के ऊपर गाज गिरी है, इसे आप कितना राजनीति से जोड़ते हैं? देखो, केजरीवाल ने भी माना था, कहीं ना कहीं आप बीजेपी ने भी माना था कि केजरीवाल की सरकार बनाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा हाथ था। दिल्ली के अंदर 1 लाख ऑटो थे। पूरा ऑटो ड्राइवर केजरीवाल की सरकार बनाने में, केजरीवाल भी बार बार कहते रहे हैं। तो चुनाव के टाइम में ऑटो ड्राइवरों के यहाँ भी गए हैं, तमाम स्कीम लाए थे, लोग काफ़ी खुश थे, सब काम चल रहे थे। सरकार है, कोई सरकार पाक साफ नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। चलो, अब सरकार बदल गई। कुछ ऑटो वाले भी आपके बहकावे में आए कि हमें उससे बेहतर मिलेगा, उस चक्कर में आपकी सरकार बदल गई। इसका मतलब नहीं है कि आप ये तानाशाही करो और जो मर्जी थोप दो ड्राइवर। 15 अगस्त से ऑटो के जो सीएनजी के रजिस्ट्रेशन बंद करने की बात करी जा रही है और जो ईवी की बात करी जा रही है, दिल्ली के लिए आप कितना उसे अच्छा मानते हैं? सर, दिल्ली के लिए ऑटो बंद करने से, इलेक्ट्रॉनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिल्ली के अंदर इतने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, दुनिया भर की धूल उड़ रही है, चारों तरफ पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ कूड़े हैं, रोज़ आग लग रही है, जल रही है, उस पर काम करो। सीवर के पानी भरे पड़े हैं, उस पर काम करो। इन्होंने यमुना साफ़ करने को बोला था, रोज़ मशीनें दिखा रहे थे, यमुना साफ़ हुई? आप देखो, हरियाणा की बस दिल्ली में आती है, ट्रक दिल्ली में आती है, यूपी की बस आती है, फरीदाबाद की आती है। क्या आप बॉर्डरों पे इन सब गाड़ियों को बंद कर दोगे? पहले उनको बंद करो। ऑटो तो भाई आपने ही कहा था, मोदी जी का मिशन था कि पूरे भारत में सीएनजी लाएंगे और पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे। लेकिन सीएनजी से कोई पोल्यूशन नहीं सर। पोल्यूशन सेंटर पे हर आदमी 3-3 महीने पे पोल्यूशन करवा रहा है, 100-100 रुपये पोल्यूशन का देता है। उसके बाद अपनी ऑटो हर आदमी मेंटेन कर रहा है, रोज़ 100-150 किलोमीटर ऑटो चलती है, किसी खराब अवस्था में ऑटो नहीं चल सकती। कई चालकों का आरोप है कि न तो उनसे राय ली गई, न ही कोई योजना साझा की गई। सिर्फ बड़े अफसर और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति लाई जा रही है। चीज़ ठीक नहीं है जी, जितनी तानाशाही ये कर रहे हैं। कब परसों तुमने 1 रुपये सीएनजी बढ़ा दिया। जो फिटनेस की बात हो रही थी, फिटनेस पहले फ्री हो रहा था, सरकार ने उस पर भी पैसे लागू कर दिए हैं। पैसे लागू कर दिया तो क्या कर, जब इनकी तानाशाही है कुछ भी कर सकते हैं यार।
इससे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे बड़े बीजेपी चोर है, इनसे बड़े चोर कहीं पैदा नहीं मिले। कुछ चालकों का कहना है कि वे भी स्वच्छ हवा चाहते हैं और पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। अगर सरकार सच में चाहती है कि हम ईवी लें, तो सब्सिडी दे, ब्याज मुक्त लोन दे और पुराने ऑटो का सही मुआवजा दे। कुछ आदमियों की किस्तें भी बाकी हैं, अब वो कैसे करेंगे बताओ। अब पहले वो किस्त भरेंगे, फिर उसके बाद ऑटो डालेंगे, क्या करेंगे वो। इस सरकार अपनी सुविधा अनुसार कभी तो पेट्रोल से सीएनजी कर देती है, कभी सीएनजी से बैटरी कर देती है, अब ईवी की बात करी जा रही है। ईवी की बात करी जा रही है। ये जो जिनकी बेचारों की किस्तें चल रही हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या जरिया है, मतलब वो कैसे हम कमाएंगे, क्या करेंगे वो। कितना नुकसान आप लोग देखते हैं। एक आज की तारीख में गाड़ी लगभग 6 से 7 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने रजिस्ट्रेशन बंद करने की बात करी है, ये अचानक से नहीं करना चाहिए। कम से कम उन्हें 3-4 साल का तो टाइम देना चाहिए। 3 साल का तो देना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि उसमें ना आदमी अपनी या तो किस्त भर लेगा, किस्त भरने के बाद वो अपना मतलब समझ जाएगा वो। अब जिनकी किस्त भर रही है वो क्या करेंगे, वो तो पहले किस्त भरेंगे, फिर नई गाड़ी, फिर 3 लाख की किस्त कहाँ से लाएंगे बताओ। ज्यादातर ऑटो ड्राइवरों का डर है कि अगर यह फैसला जल्दबाजी में लागू किया गया तो लाखों परिवार बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसा है जैसे इन्होंने निर्णय लिया है, ये इससे नुकसान हमें बहुत होगा, और इतना होगा कि हम बता नहीं सकते। एक गाड़ी हमने बनाई 5 साल में, किसी ने बनाई, किसी ने 10 साल में बनाई, किसी ने 7 साल में बनाई, मेहनत करी उस गाड़ी पे, पैसा जोड़ा, अपने बच्चों का पेट काटा, अपने बच्चों की रोटी 2 रोटी या 1 रोटी खिलाई, इस गाड़ी की किस्त भरी, और हमने वो गाड़ी बनाई, और आज उस गाड़ी को ये बंद कर रहे हैं अचानक इन्होंने एकदम ऑर्डर कर दिया। ना कोई नोटिस, ना कोई सुनवाई, ना कोई मतलब हमारी परेशानी को देखा नहीं इन्होंने बिल्कुल भी, कि ऑटो वाला किस मुसीबत में जी रहा है। बहुत ऑटो वाले किराए पर रह रहे हैं, बहुत ऑटो वाले प्रदेश से आए हुए हैं, वो अपनी गाड़ी को बनाकर बेचारे आज चला रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं और अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। रोटी ही खिला रहे हैं बस, कोई हमें ऐसा आराम नहीं करते, कोई हमारे बच्चे कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं फिरने नहीं जाते। लेकिन अब हम क्या करेंगे बताओ। अब ये गाड़ी जमा कर देंगे, ये जिसका बेचारे जिसने गाड़ी खरीदी 4, 5, 6, 7 साल में गाड़ी फ्री करी, उसके बाद अब उसका गाड़ी 2 पैसे फ़ायदा होने का नंबर आया, अब ये गाड़ी बंद कर देंगे। अब फिर हम 3-4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये फिर आगे कहे जमा करेंगे और कैसे कट्टे हुए देंगे। अगर नई गाड़ी भी हम लेने जाते हैं तो फाइनेंस को कम से कम 2 लाख रुपये हमें देने पड़ेंगे, मिनिमम 2 लाख रुपया। कि देखा जा रहा है जब सरकारें बदलती हैं, नई पॉलिसी लाती हैं, प्राइवेट कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा इससे। टोटल फ़ायदा प्राइवेट उनको फ़ायदा होता है। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। ठीक है जी। अब अमीर आदमी क्या है, उसने 4 करोड़ रुपये किसी काम में लगाया, अगर उसका कंपनी बंद भी हो गई, अगर इसका स्पेयर पार्ट जैसे है इस गाड़ी का, अगर वो कंपनी अगर इसका बंद भी कर देते हैं, उन पर बड़े आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ऑटो वालों पर इसका प्रभाव बैठेगा? सभी ऑटो वालों पे बैठेगा, एक पे भी बैठेगा। कम 1.5 लाख ऑटो वाले, 1.5 लाख ऑटो वाले हैं, लगभग 1.5 लाख परिवारों पर और क्या असर बैठेगा। और 1.5 लाख परिवार से और भी परिवार जुड़े हुए हैं। ये नहीं खाली 1.5 लाख है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नातेदार हैं, और उनके 1.5 लाख क्यों, कम से कम टैक्सी वाले भी तो वो भी सीएनजी वाले हैं ना। 1.5 लाख तो ऑटो हो गए, वही तो कह रहे। प्लस सीएनजी टैक्सी हो गई, और 1.5 लाख परिवार के आदमी कितने हो गए भाई। 1.5 लाख ऑटो हैं तो उनके परिवार में एक परिवार में अगर 5 आदमी भी है तो कितना आदमी हो गया, और फिर टैक्सी अलग होगी, टैक्सी वाले अलग हुए, फिर रिश्तेदार हो गए। हम रोज कमाकर खाते हैं, अगर ऑटो छिन्ना तो बच्चों को खाना कौन देगा? यह सवाल अब सड़कों पर गूंज रहा है। यूनियन वगैरह है, उन्होंने इसका कोई संज्ञान लिया है मामले का? यूनियन ने कभी संज्ञान नहीं लिया, ना यूनियन की कभी सुनी जाती है, कोई नहीं सुनने वाला यूनियन की। यूनियन भी दलाल ही चला रहे हैं दिल्ली में, जितने बुराड़ी अथॉरिटी पे दलाली करते हैं वही यूनियन चलाते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगभग दिल्ली में क्या फिर एक बार स्ट्राइक की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आएगी, जब आदमी मरता क्या ना करता है। हमें ये तानाशाही कोई नहीं सहेगा, क्योंकि ये केवल तानाशाही है, थोप देना है। गरीब आदमी है ऑटो वालों पे थोप दो। राजेंद्र सोनी जैसे दलाल लोग भरे हुए हैं यूनियन में, ये बीजेपी के समर्थक हैं। कुछ दिन पहले चुनाव से पहले ऑटो ड्राइवरों को वैष्णो देवी घुमवा रहे थे। ये क्या रिश्वत नहीं है? वोट के बदले लालच दिया था लोगों को, वैष्णो देवी जा रहे हैं, लोगों को हुड लगवा के साले बांटी गई, लोगों को प्रलोभन दिया गया। ऐसे आसानी से थोड़ी वोट दिया है किसी ने।